हाय स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हमारी इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी के बारे में है कि कंप्यूटर हमारे माशरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है या कैसे हमारे माशरे पे कंप्यूटर का इम्पैक्ट है। कंप्यूटर हमारे माशरे को दो तरह से इफेक्ट कर सकता है, एक है पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा है नेगेटिव इफेक्ट। कंप्यूटर के अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पर जाने से पहले कंप्यूटर और सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर और सोसाइटी किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंप्यूटर हमारी सोसाइटी को बहुत ही तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा ले रही है। जैसा कि मेडिसिन को देख ले, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस हो गए, नेटवर्क हो गए, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस हो गए, मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया जो कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को हेल्प करता है ताकि लोगों की जानें बचा सके, और लेबॉर्ट्रीज में नई नई दवाइयों के बारे में रिसर्च हो रहा है। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स नेचुरल साइंस में एडवांस एक्सपेरिमेंट हासिल करने के लिए, अपने बुनियादी स्किल्स को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ट्यूटोरियल्स देखते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें प्रैक्टिकल फील्ड में आसानी हो। और कंप्यूटर बिजनेस की फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी के बारे में। तो इसी इंफॉर्मेशन हमारे साथ कंप्यूटर और सोसाइटी के बारे में आ गई। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी के। कंप्यूटर हमारी सोसाइटी पर किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। आज कंप्यूटर हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही पावरफुल जरिया है। कंप्यूटर हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, हर छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है, घर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि कंप्यूटर का लोगों पर बहुत बड़ा असर है। लेकिन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की दुनिया का बहुत बड़ा जरिया है और उसमें बेगुनाह लोगों को नुकसान भी हो सकता है उनका इंफॉर्मेशन डैमेज या हैक होने पर। इस वजह से कंप्यूटर दो तरह से लोगों पर असर कर सकता है, एक है पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा है नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी लोगों को कंप्यूटर से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, और नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब है कंप्यूटर से लोगों को क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। उसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे अभी आगे। अब आते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बहुत से लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम डिज़ाइनर, प्रोग्रामर और मैनेजर अपने करियर्स को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा हम सारे कंप्यूटर के यूज़र हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर के तौर पर, यानी जो कि गुड्स और सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हम कंप्यूटर को घरों में यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हम कंप्यूटर को वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, और हम कंप्यूटर को प्लेइंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि वाचिंग मूवीज़ और प्लेइंग गेम्स। तो अब आते हैं सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट कंप्यूटर का, जो कि है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। हर रोज़ कंप्यूटर लोगों के टास्क हल करने में मुफीद साबित हो रहा है, और ये सिर्फ मैनेजर के इस्तेमाल तक महदूद नहीं बल्कि हेल्थ केयर रिसर्चर और बाकी साइंटिस्ट कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ताकि मुख्तलिफ प्रॉब्लम का हल ढूंढ सके जो सिर्फ उसे कंप्यूटर के जरिए स्टडी के साथ हल हो सकता है। लॉयर्स, वकील जो होते हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जो कि ऑनलाइन डेटा बैंक्स यूज़ करते हैं ताकि अपने क्लाइंट्स को सही तरतीब में और अच्छे तरीके से डील कर सके। और हर ऑफिस में कंप्यूटर हर एम्प्लॉय यूज़ करता है। और उसके बाद हमारे साथ आता है ग्रेटर एफिशिएंसी। बिजनेस हमेशा चाहता है कि कम वक्त में ज़्यादा काम करे, इसलिए कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिससे हम बहुत ज़्यादा काम बआसानी से और कम वक्त में कर सकते हैं। और हर बिजनेस के लिए टाइम ही पैसा होता है और पैसा ही उसका कुव्वत होता है, जिसके बगैर एक बिजनेस चल ही नहीं सकता। और उसके बाद हमारे साथ आता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। कंप्यूटर के ज़रिए हमारे साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत बड़ी सतह तक प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ला रहा है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रो कंप्यूटर को देख सकते हैं, जो कि आजकल के मॉडर्न कार्स में इंस्टॉल्ड होता है और कंट्रोल करता है इंजन, फ्यूल मिक्सचर और इग्निशन एटसेट्रा को। क्योंकि ये सारे के सारे जो मैंने अभी फंक्शंस बताए हैं बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल होते हैं, जो कि एक डिवाइस में इंस्टॉल किया गया होता है, जिसके ज़रिए उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर हमारे साथ क्वालिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमारे साथ अगले स्लाइड में है
एड टू दी हैंडीकैप्ड, यानी जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो माजूर लोग होते हैं, उसके लिए कंप्यूटर क्या करता है, माइक्रो कंप्यूटर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, जिनकी वजह से बहुत से माजूर अफराद उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करके अपना रोजगार चलाते हैं। यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं जिसमें माइक्रो कंप्यूटर्स इंस्टॉल होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो जो माजूर लोग होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है, उनको रोजगार मिलने का सबब बन जाता है वो डिवाइस। और उसके बाद हमारे साथ है इम्प्रूव्ड सेफ्टी। कंप्यूटर लोगों के सेफ्टी में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर गाड़ियों और एयरक्राफ्ट में मौजूद कंप्यूटर कंट्रोल्ड एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि बहुत से खतरात से बचाता है। ये जो एयरक्राफ्ट या गाड़ियों में कंप्यूटर कंट्रोल्ड एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा खतरों से इंसानों को बचाता है। तो ये सेफ्टी भी किसके ज़रिए हुई, ये कंप्यूटर के ज़रिए होगी। और इस लाइन में हमारे साथ है कि बेटर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। बहुत से इंफॉर्मेशन जिंदगी और मौत के फैसले पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से बहुत जल्दी उससे फैसला मिल सकता है, यानी फैसले का हल मिल सकता है बहुत ही जल्दी से, जिसकी वजह से लोगों का टाइम ज़ाया होने से बच जाता है, यानी प्रॉब्लम्स की सलूशन का हल मिल जाता है। मतलब इस पूरे टॉपिक का मतलब ये है कि कंप्यूटर हेल्प भी करता है लोगों के वो अपने मसाइल को, यानी अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सके। और फिर उसके बाद हमारे साथ आता है एंटरटेनमेंट एंड हॉबी बेनिफिट्स। लोग कंप्यूटर को गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत से एक्टिविटीज़ कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म की जाती है, जैसा कि तस्वीर को पेंट करना, डेटा स्टोर करना, अपने कलेक्शन का रिकॉर्ड रखना, किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना। तो ये बेसिकली किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए होता है। तो ये एक पॉइंट था एंटरटेनमेंट और हॉबीज़ के बेनिफिट के रिलेटेड। जैसा कि एंटरटेनमेंट में हमारे साथ वाचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम वगैरह आ गई, और हॉबीज़ के रिलेटेड जैसा कि किसी चीज़ को सीखना, जैसा कि हमने कहा कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, तो ये बेसिकली क्या है, हॉबी में आता है। और उसके बाद हमारे साथ आता है एजुकेशन बेनिफिट्स। कंप्यूटर प्रोग्राम एजुकेशनल भी हो सकता है, एंटरटेनिंग भी हो सकता है। प्रोफेसर्स और नॉलेजेबल पीपल इस बात पर एग्री होते हैं कि कंप्यूटर एक बेहतरीन जरिया हो सकता है मोटिवेशन के लिए और लर्निंग के लिए। एजुकेशन के हजारों प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई लैंग्वेज सीखना, साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम्स, मैथमेटिक्स के रिलेटेड, सोशल साइंस या सोशल स्टडी के रिलेटेड, और आर्ट और म्यूजिक के रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो ये बेसिकली क्या है, एजुकेशनल बेनिफिट्स है एक कंप्यूटर के। और उसके बाद हमारे साथ आता है पर्सनल फाइनेंस बेनिफिट्स, यानी हर एक बंदे को फाइनेंशियली क्या बेनिफिट मिल रहा है कंप्यूटर से। एक बंदा अपने पर्सनल कंप्यूटर से बजटिंग कर सकता है, अपने चेक बुक्स को बैलेंस कर सकता है, अपने खरीदने की इंस्टॉलमेंट को कंट्रोल कर सकता है, अपने घर की तवानाई का इस्तेमाल कंट्रोल कर सकता है, और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या आता है, पर्सनल फाइनेंस बेनिफिट्स, जो कि हर एक बंदे के फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर की तरफ, कि कंप्यूटर के कौन कौन से नुकसानात हैं। अब ये तो हम जान गए कि कंप्यूटर के बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नुकसानात भी हैं और मुसीबतें भी हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी कभार डिस्प्लेसमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स छूट जाती हैं। मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कुछ लोगों के जॉब्स खत्म हो जाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वर्कर अगर कोई और इसी तरह का जॉब नहीं ढूंढ पाते, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है। यानी वो डिस्प्लेसमेंट वर्कर जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम प्राइवेसी का है कि जब लार्ज डेटा बैंक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों एक नेटवर्क के जरिए, तो उनके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के डैमेज या हैक होने का खतरा रहता है, जिसके लिए वो अपने प्राइवेसी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। यानी जो जिसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होती है, ये जो बड़े बड़े बैंक्स हो गए, उनका
انفارمیشن ہیک ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انفارمیشن آن لائن ہے، جیسا کہ ہماری فیس بک آئی ڈی، ہماری جو فائنینشیل انفارمیشن، بینک میں جتنے بھی انفارمیشن بیسیکلی اگر آن لائن ہو تو ان کا ہیک ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے ہر کسی بندے کو۔ تو یہ ہمارے ساتھ 3 نیگیٹو امپیکٹس آف کمپیوٹر، مطلب نیگیٹو امپیکٹس آف کمپیوٹر آن سوسائٹی۔ تو امید ہے آپ لوگ اس نیگیٹو امپیکٹ پر بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ Thank you very much for watching this video and please do subscribe to my channel, like it and share it with others. Thank you.